Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। आज हम मध्य प्रदेश की जलवायु को कवर करेंगे। तो अपन जलवायु में सबसे पहले जलवायु और मौसम में अंतर देख लेते हैं। अब जलवायु क्या है और मौसम क्या है। तो जलवायु जो है किसी भूभाग पर दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उन्हें जलवायु कहते हैं। और वही अगर वायुमंडलीय दशाएं अल्पकाल के लिए हो तो वो मौसम कहलाती है। मतलब किसी भूभाग पर दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती है। लेकिन अगर यही जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो अल्पकाल के लिए हों, थोड़े समय के लिए हों, तो वो मौसम कहलाता है। किसी भूभाग पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाता है। अपन जलवायु पढ़ रहे हैं तो जलवायु को अपन बहुत अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ एमपी के थ्रू जलवायु देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अपन जलवायु में आते हैं। अभी अपन ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अपन ने मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन किया था, वो 7 भागों में किया था। वो किस आधार पर था? 7 भाग जो थे वो प्राकृतिक विभाजन के आधार पर थे। अब हम मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर बांटेंगे। तो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर का मैदान, दूसरा है मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी प्रदेश और चौथा जो है वो नर्मदा सोन घाटी है। अब अपन आते हैं जो उत्तर का, ये जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 भाग हैं। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी प्रदेश और नर्मदा सोन घाटी। अब यहाँ पे आते हैं, अपने एमपी में आते हैं। मुझे मध्य प्रदेश का मैप बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। ये मान लीजिए अपना एमपी है। तो अपन यहाँ पर अभी अपन इसके पहले जो लेक्चर में पढ़े थे अपन ने डिवाइड किया था कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है वो मध्य भारत का पठार है। उसके नीचे यहाँ पर क्या था? ये यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार था, है ना। फिर यहाँ पर क्या था? ये बुंदेलखंड का पठार था। फिर इसी से लगा हुआ क्या था? रीवा पन्ना का पठार था। यहाँ पे जो ये वाला एरिया था ये बघेलखंड का पठार था, मान लीजिए
यहाँ से अपन निकालते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अमरकंटक है अनूपपुर ज़िले में, यहाँ से अपन निकालते हैं सोन, और ये हो गई नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो ये वाला जो एरिया हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, नर्मदा सोन घाटी हो गई। और ये वाला सतपूर्णा मैकल पर्वत श्रेणी है। मैकल श्रेणी, ये जो बचता है ये बघेलखंड का पठार हो गया। और जो ये पूरा बड़ा क्षेत्र बचता है वो मालवा का पठार हो गया, मालवा पठार। अब यहाँ पे क्या है, जो उत्तर का मैदान है उस पे 3 भाग आते हैं, मध्य प्रदेश के मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार शामिल है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर क्या है, समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। एवं ठंड में अधिक ठंड। नेक्स्ट आते हैं अपन मालवा के पठार में, सेकंड नंबर जो पॉइंट था अपना। ये क्या है, यहाँ पर जो मालवा का पठार है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु जो है सम जलवायु है, अर्थात गर्मी में साधारण गर्मी पड़ती है और ठंड में भी साधारण ठंड पड़ती है। ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं अपन, जो तीसरा नंबर पॉइंट था अपना वो क्या था, विंध्य का पहाड़ी प्रदेश। विंध्य का पहाड़ी प्रदेश, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी सेम है, सम जलवायु है। यहाँ पर मालवा का पठार हो गया, अपन विंध्य का पहाड़ी प्रदेश में आ गए हैं, तो यहाँ पे सम जलवायु है और यहाँ पर गर्मी में साधारण गर्मी और ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। यहाँ पर विंध्य के पहाड़ी प्रदेश में ही अपना जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी हो गया, अमरकंटक हो गया, अमरकंटक, ये जो हैं विंध्य के पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात यहाँ पर सम जलवायु है, गर्मी में साधारण गर्मी और ठंड में भी साधारण ठंड पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं अपन नर्मदा सोन घाटी में। यहाँ की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर क्या होता है, नर्मदा सोन घाटी में यहाँ पर गर्मी में तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन जो ठंड है, ठंड में
साधारण ठंड पड़ती है। बेसिकली जो अपने जलवायु के आधार पर 4 पार्ट डिवाइड किए हैं अपन एमपी को, वो 4 पार्ट पूरे हो गए हैं। और अब अपन देख लेते हैं मध्य जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं कुछ, वो देख लेते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा इजी क्वेश्चन भी आ जाता है व्यापम वगैरह में कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो सिंपल सा है, 4 भागों में बांटा गया है। और अब अपन आते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को मुख्य रूप से 4 कारक प्रभावित करते हैं। पहला कौन सा है? समुद्र तल से दूरी, व समुद्र तट से ऊंचाई। दूसरा जो हो सकता है वो क्या है? धरातल की बनावट हो सकती है। तीसरा क्या है? वनस्पति की सघनता। और चौथा जो है वो किसी भी जो क्षेत्र है जहाँ की अपन जलवायु पढ़ रहे हैं, अपन फिलहाल भी मध्य प्रदेश की पढ़ रहे हैं, तो राज्य की जो है वो अक्षांशीय स्थिति है। मुख्य रूप से जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 4 हैं। समुद्र तट से दूरी व समुद्र तट से जो है ऊंचाई, जो है धरातल की बनावट हो गया, वनस्पति की सघनता और राज्य की अक्षांशीय स्थिति। इसके अलावा जो जलवायु है, यहाँ पे अपन 1-2 पॉइंट्स देख लेते हैं। लगभग जलवायु इतना ही है। अपन जलवायु, हालांकि इतना नहीं है, अपन जलवायु को विस्तार से इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे या वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करेंगे। फिलहाल पे हम एमपी के थ्रू ज्योग्राफी को, जलवायु को देखे हैं, इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ये जो टॉपिक है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? एमपी में सर्वाधिक वर्षा वो पचमढ़ी में होती है। कितनी है? 199 सेंटीमीटर। जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है भिंड में, 55 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो सूर्य है, ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, ये हो गई 0 डिग्री रेखा अर्थात विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये हो गई कर्क रेखा, और ये क्या हो गई? मकर रेखा हो गई। ये 23.5 डिग्री पे है, ये भी 23.5 डिग्री पे है। तो अपन जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा के लंबवत कब होता है, कर्क रेखा के लंबवत कब होता है, और मकर रेखा के लंबवत कब होता है? अपन सबसे पहले आते हैं विषुवत रेखा में। सूर्य जो है वो 21 मार्च और 23 सितंबर, जो सूर्य है वो विषुवत रेखा के लंबवत होता है। लंबवत होता है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अपन आते हैं कर्क रेखा के लंबवत कब होता है? तो 21 जून को कर्क रेखा के लंबवत,
लंबवत होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा के लंबवत होता है। मकर रेखा के लंबवत होता है। अब यहाँ पे क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा की लंबवत होता है, अर्थात ये विषुवत रेखा है, उसके ऊपर सूर्य है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। और 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा, यहाँ पर इसके ऊपर होता है, कर्क रेखा के लंबवत होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, सर्वाधिक हो जाता है। और इसके अलावा जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध का तापमान बढ़ जाता है। ये लगभग कंप्लीट हो गया है। आज अपन यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।